Good afternoon, students. Today I am teaching to you the subject of Social Science Class 8 Standard Portion History Chapter 4 Tribal Communities. आज बेटा हम आप लोगों को जो है Chapter 4 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में टीच करेंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब होता है आदिवासी समुदाय, या आप कह सकते हैं जनजातीय समूह के जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, उनका जो है जीवन जीने का तरीका कैसा था, वो अपनी लाइफ को किस तरह से सरवाइव करते थे, उसके बारे में आज हम आप लोगों को इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंसंट्रेट होके मेरी क्लास को ज्वाइन करिए और स्टडी करिए। ओके, टॉपिक पे आते हैं बेटा। फ्रॉम बीइंग अ मेयर ट्रेडिंग बॉडी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली बिकेम द मास्टर ऑफ इंडिया। शुरुआत में बेटा जो हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही एकमात्र जो है व्यापारिक संस्था थी पूरे जो है हमारे इंडिया में। जो है शुरुआत में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल एकमात्र व्यापारिक जो है केंद्र था या संस्था था। इवेंचुअली बिकेम द मास्टर ऑफ इंडिया, और अंत में जो है यह मास्टर ऑफ इंडिया होकर आया। इट्स रूल अफेक्टेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली द ट्राइबल ग्रुप्स। इट्स रूल, और इसका जो है जो शासन था, अफेक्टेड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इसके जो है शासन से हमारे जो है समाज के सभी वर्ग के लोग अत्यधिक प्रभावित थे। पर्टिकुलरली द ट्राइबल ग्रुप्स, लगातार जो अत्यधिक जो है प्रभावित था वो था आदिवासियों का समूह। द ट्राइबल्स रेसिस्टेड द चेंज दैट द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट, और जो हमारे आदिवासी थे वो जो है ब्रिटिश रूल के विरोध में थे और वे इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। लेट अस रीड हाउ द ट्राइबल्स लिव्ड एंड हाउ देयर लिव्स चेंज्ड अंडर द ब्रिटिश। अब हम आप लोगों को बताएंगे बेटा यहाँ पर कि किस तरह से कैसे जो है जो आदिवासी समूह के लोग थे वो जो है उस समय में रहते थे। एंड हाउ दियर लिव्स चेंज्ड अंडर द ब्रिटिश, मतलब पहले वो कैसे रहते थे और ब्रिटिश काल के दौरान जो है उनके जीवन काल में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई, किस तरह से बदलाव आया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। ट्राइबल वे ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन जीने का जो आदिवासियों का तरीका था। ठीक है ना, द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ का मतलब हुआ बेटा जो ट्राइबल पीपल्स थे उनका जो है जो जीवन था वो जो है अपनी लाइफ को किस तरह से सरवाइव करते थे, उसका क्या वे था, क्या तरीका था। ठीक है, देयर वर मैनी ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। हमारे जो है भारत में कई जो है आदिवासी समूह थे। सम ऑफ देम वर द मुंडास, सैंथोल्स एंड ओरेंस इन द छोटा नागपुर रीजन। और उनमें से कुछ जैसे कि मुंडाज है, सैंथल्स है, ओरेंस है, ये सब जो है छोटा नागपुर रीजन में थे। द बैगर्स, गॉन्ड्स एंड खॉन्ड्स इन सेंट्रल इंडिया, और जो है बैगर्स, गॉन्ड्स एंड खॉन्ड्स जो है वो हमारे मध्य भारत में थे। एंड द खसिस एंड नागाज इन द नॉर्थ ईस्ट, और खसिस और नागाज जो है वो हमारे जो है उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित थे। ठीक है, सोसाइटी, द ट्राइबल सोसाइटीज डिड नॉट फॉलो द कास्ट रूल्स लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। जो है आदिवासी समाज था, डिड नॉट फॉलो द कास्ट रूल्स, वे जो है जातिवाद के नियमों का पालन नहीं करते थे। लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स, जो कि जो है ब्राह्मणों के द्वारा जो है बनाए गए रूल्स थे
उसको जो है उनके द्वारा फॉलो नहीं किया जाता था। देयर वॉज मोर इक्वालिटी अमंग दिम, और जो है उन सभी के बीच में, आदिवासी समूह के जो भी लोग थे उनके बीच में जो है अधिक से अधिक समानता थी। लैंड वाज ओन्ड बाय द होल ट्राइब, और जो है जो लैंड थी वाज ओन्ड बाय द होल ट्राइब, वह जो है पूरे आदिवासी समाज के द्वारा जो है पूरे लैंड पर जो है अपना स्वामित्व दिखाया जाता था। लैंड वाज ओन्ड बाय द होल ट्राइब, पूरे जो है जो आदिवासी समाज के जो है लोग थे वो जहाँ रहते थे उसके चारों तरफ की जो लैंड होती थी उस पर पूरा स्वामित्व जो है उनका होता था। They had a distinct culture of their own and they wanted no one to interfere in it. They had a distinct culture, और उनकी जो है जो संस्कृति थी वो बिल्कुल जो है मतलब उनकी स्वयं की जो है संस्कृति, and they wanted no one to interfere it, और वे चाहते थे कि इसमें जो है दूसरा कोई हस्तक्षेप ना करे, ठीक है ना। उनकी जो है उनका अपना खुद, उनकी अपनी खुद की संस्कृति थी और जो है उसमें वह चाहते थे कि कोई भी जो है उनकी संस्कृति में जो है हस्तक्षेप ना करे। इच ट्राइबल ग्रुप हैड इट्स ओन कस्टम्स, और प्रत्येक जो है जो आदिवासियों का समूह था उनका स्वयं का जो है रीति रिवाज था, ठीक है ना। उनके स्वयं के कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स, जैसे कि जो है उनके स्वयं के रीति रिवाज और जो है विश्वास थे, ठीक है। अब हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। द ट्राइबल्स डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन दे लिव्ड इन, और जो आदिवासी समूह के लोग थे डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, वे पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते थे। ऑफ द रीजन दे लिव्ड इन, वे जिस क्षेत्र में जो है रहते थे वहाँ उस क्षेत्र में जो है पाए जाने वाले, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें होती थी वहाँ, जितनी भी प्राकृतिक जो है संसाधन होते थे वे उसी के ऊपर डिपेंड करते थे। मतलब जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ पर जो है जितनी भी प्राकृतिक संसाधन वाली चीज़ें पाई जाती थी उसी के ऊपर जो है आदिवासी निर्भर करते थे। सम ट्राइब्स सेटल डाउन इन एन एरिया परमानेंटली, और कुछ आदिवासी जो है एक अस्थाई क्षेत्र में जो है रहना शुरू कर दिए थे। वाइल अदर्स हैड ए नोमैडिक लाइफ स्टाइल एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उनमें से कुछ जो है खाना बदहोश का जीवन जो है जीते थे। मतलब बंजारों की तरह जो है जो जीवन होता है, मतलब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे, भोजन की तलाश के लिए, रहने के लिए जो है जगह की तलाश के लिए। मतलब जो है उनका जो लाइफ था वो बंजारों की तरह था। नोमैडिक लाइफ स्टाइल मतलब होता है खाना बदहोश का जीवन या बंजारों का जीवन जो होता है। द ट्राइबल्स वर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, और जो आदिवासी लोग थे वे जो है अलग अलग क्रियाकलापों में जो है इंगेज रहते थे। मतलब जो है अलग अलग काम उनके द्वारा किया जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द ट्राइबल्स लिविंग इन सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट जनरली प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ जो है ट्राइबल्स पीपल जो कि जो है सेंट्रल इंडिया, हमारे जो है मध्य भारत, और नॉर्थ ईस्ट हमारे जो है उत्तरी पूर्वी भारत में जो है सामान्यतः जो रहते थे उनके द्वारा जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जाती थी। इट इज आल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, जिसको जो है हम झूम कृषि कहते हैं या झूम की खेती कहते हैं, और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और इसे जो है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। मतलब जो है जंगलों का सफाया करके जलाकर फिर उस लैंड को जो है कृषि योग्य बनाना और फिर वहाँ पर जो है ग्रेन्स को ग्रो करना, इस जो है मेथड्स को हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। द ट्राइबल्स सेलेक्टेड ए पैच ऑफ लैंड एंड क्लीन्ड इट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बर्निंग देम, और जो है जो आदिवासी होते थे सेटल्ड ए पैच ऑफ लैंड,
उनके द्वारा जो है लैंड का जो है एक पार्ट जो है सेलेक्ट किया जाता था एंड क्लीन्ड इट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज, और उस जो है लैंड पर चारों तरफ जो है जो लैंड पेड़ों से घिरी होती थी तो वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों की कटाई वो करते थे एंड बर्निंग देम, फिर उन्हें जला देते थे, और फिर उस लैंड का यूजेस उनके द्वारा जो है फसलों का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। देन दे कल्टिवेटेड दैट लैंड फॉर सम ईयर्स, और फिर जो है कुछ वर्षों तक जो है उनके द्वारा वहाँ पर बुआई का कार्य किया जाता था। व्हेन द यील्ड फ्रॉम द लैंड डिक्रीज्ड, और जो है जब उस भूमि की जो है यील्डिंग मतलब जो है वहाँ पर जो फसलों का उत्पादन वो करते थे, जब उसकी जो है लैंड में जो है उर्वरकता कम हो जाती, मतलब जैसे कि जो वहाँ पर भूमि होती थी उसकी मिट्टी में जो है लगातार जब एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन कई वर्षों तक किया जाएगा तो इससे जो है उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है। तो व्हेन द यील्ड फ्रॉम द लैंड डिक्रीज्ड, जब यील्डिंग जो है पैदावार जो है उस लैंड में जो है डिक्रीज हो जाती थी, घट जाती थी या कम हो जाती थी, तो दे अबैंडन्ड इट एंड मूव्ड टू ए न्यू एरिया, तो वे उस एरिया को जो है छोड़कर एक नए एरिया में चले जाते थे। मतलब जो है जहाँ पर जो है इस तरह से हो जाता था उस प्लेस को छोड़कर वो जो है एक नए प्लेस पर चले जाते थे, फिर वहाँ भी इसी तरह के मेथड्स का यूज़ करके जो है अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे। अब हम बात करेंगे बेटा हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना और गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना या एकत्रित करना। द ट्राइबल्स वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल दियर नीड्स, और जो आदिवासी समूह के लोग थे वह जो है पूरी तरह से जो है वनों पर निर्भर होते थे। फॉर ऑल दियर नीड्स, उनकी जो भी जो है नीड्स होती थी, जो भी आवश्यकता या ज़रूरत होती थी, उन सारी चीज़ों की आवश्यकता के लिए जो है वो वनों पर निर्भर होते थे। मोस्ट ऑफ देम लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो वहाँ रहते थे उनके द्वारा जो है शिकार किया जाता था और जो है वनों से मिलने वाले प्रोडक्ट को जो है एकत्रित किया जाता था। दे कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स, हनी एंड मेडिकल हर्ब्स, और उनके द्वारा वनों से जो है फलों को, जड़ों को, शहद को और जो है औषधि वाली जड़ी बूटियों को जो है एकत्रित किया जाता था। दे आइदर कंज्यूम्ड दीज प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स और सोल्ड देम इन द लोकल मार्केट, वे या तो जो है इन सारे प्रोडक्ट का खपत स्वयं करते थे और या जो एक्सेस होता था उसको वहाँ के स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। सम फॉर्म ऑफ बार्टर आल्सो एग्जिस्टेड, और कुछ जो है बार्टरिंग करते थे, अदला बदली कर लेते थे, ठीक है ना। सम ट्राइबल ग्रुप्स एक्सचेंज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड वूल फॉर राइस एंड अदर ग्रेन्स, कुछ जो है जो आदिवासी समूह के लोग थे एक्सचेंज्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो है वे दूध और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते थे, एंड ऊल, और जो ऊन होता था उसको जो है राइस और अन्य अनाजों के लिए जो है क्या एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर फायरवुड, और जो है जो जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी वो जो है उन्हें वनों से मिलता था, मतलब जो है उसका उपयोग जो है वो खाना पकाने के लिए और आग जलाने के लिए करते थे। दी फॉरेस्ट वाज दियर ओनली सोर्स, और उनका जो है एकमात्र जो सोर्स था, स्रोत था, वह फॉरेस्ट था, वन था। व्हेन ए फॉरेस्ट वाज नो लॉन्गर एबल टू सप्लाई दियर नीड्स, और जब जो है वनों के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, दे जनरली मूव्ड टू अनदर फॉरेस्ट, तो वे सामान्यतः जो है अन्य वनों में, जैसे कि एक ही जगह जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वो चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती थी तो उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चले जाते थे। सो दे वर इसेंशियली पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, इसीलिए जो है उन्हें पीपल ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता था, विशेषतः जो है उन्हें पीपल ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता था, वनों में रहने वाले लोग, ठीक है। थैंक यू बेटा।
अब हम आप लोगों को जो है बेटा कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं होमवर्क के लिए, उसको आप राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ट्राइबल्स वर पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, द ट्राइबल्स वर पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, नेम सम ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, राइट 3 फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, थैंक यू।